दोस्तों, मैं आशीष केलकर वापस एक बार आपके पसंदीदा YouTube चैनल किरण जाधव पे आपका स्वागत करता हूँ। आपने पिछला वीडियो देखा जो मेजर इंडाइसेस के ऊपर दिया हुआ है। अगर वो नहीं देखा है तो वो मैंने 1 घंटे पहले जो अपलोड किया है वो वीडियो भी देखना। उसमें मैंने सारे मेजर इंडाइसेस के ऊपर बात की है और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेजर सेक्टर्स के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर्स के चार्ट्स मैंने देखे। कुछ पसंदीदा, मतलब कुछ चुनिंदा, नॉट पसंदीदा, चुनिंदा ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो सेक्टर जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो है ऑटो। निफ्टी ऑटो। दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है पिछले हफ्ते में मैंने ड्रॉ की थी, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं देखता हूँ तो उसको ब्रीच हुआ और वहाँ से वापस एक बार बाउंस हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो जो लेवल होता है उसको टेस्ट करता हुआ नजर आता है। यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, टेस्टिंग के बाद तुरंत ऊपर उछलने की कोशिश इस इंडेक्स में देखने को हमें मिल रही है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है और मेरा व्यू क्या बन रहा है ऑटो सेक्टर की तरफ अगर मैं दोस्तों देखता हूँ कि जब तक हम 15,700 के अभी ऊपर रहेंगे तब तक एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है कि जो 16,300 तक इस इंडेक्स को लेके जा सकता है, वहाँ पे रिव्यू लेंगे। लेकिन अगर 15,600 के नीचे, 15,700 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो एक वापस बड़ा फॉल इस इंडेक्स में, ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए ऑटो स्टॉक और ऑटो इंडेक्स की तरफ। दूसरा जो इंडेक्स है वो मैंने पिछले हफ्ते में बोला था एफएमसीजी की तरफ अगर मैं देखता हूं तो दोस्तों कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा और अगले हफ्ते में भी ये कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। शैडो इंडिकेटर्स भी वही इंडिकेट कर रहे हैं और वॉल्यूम भी अच्छे खासे नहीं बन पा रहे। ब्रेकआउट जब मिलने की संभावना होगी तभी हमें वॉल्यूम भी अच्छे खासे या टर्नओवर भी अच्छा खासा देखने को इंडेक्स में मिल सकता है। ऊपर की तरफ जो लेवल पिछले हफ्ते में दी थी वो कंटिन्यू है 52,500। नीचे की तरफ का जो लेवल है वो है 51,000, यानी करीब 1,500 पॉइंट का रेंज एफएमसीजी इंडेक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बीच में आप कोई भी व्यू बनाने की कोशिश करेंगे इंडेक्स के ऊपर तो ऑसिलेशन ही देखने को मिलेगा। तो मेक और ब्रेक लेवल ही हमें ऐसे केस में ढूंढने पड़ते हैं, जो मैंने आपको अभी एफएमसीजी में बताया। आईटी, निफ्टी आईटी की तरफ अगर मैं दोस्तों देखता हूं तो पिछले हफ्ते के ट्रेंड लाइन वैसे के वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए रखे हैं। देखो, पिछले 2 हफ्ते से ये ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर रहे हैं। इस हफ्ते में हमने इस ब्रेकडाउन देखा था जो कि 28 तारीख को हमने देखा। 29 तारीख को एक वोलाटाइल सेशन देखा। 3 तारीख को और 4 तारीख को हमने गिरावट के साथ इस मेजर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश की और वापस वहां से उछाल आया जो इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ट्रेंड दोस्तों जो मेजर है पिछले करीब 1, 2, 3, 4, 5 महीने से जो मेजर ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन छोटी वाली निकाली है मैंने वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो हम मेजर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके वापस ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को हमने तोड़ दिया तो कंफर्म हो जाएगा कि वापस एक बार पिछले वाले टॉप को हम टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आईटी स्टॉक की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऊपर का जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो करीब है 32,650, 32,650। इसके ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है तो वापस एक बार आईटी स्टॉक में जान आती हुई नजर आएगी और अच्छा खासा मुनाफा हम आईटी स्टॉक में भी कमाते हुए नजर आएंगे अगर 32,650 के ऊपर ये इंडेक्स निकलता है। अगला जो है वो है इंफ्रा। लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली अभी भी होल्ड है। मैं पिछले कई महीनों से बता रहा हूँ कि इंफ्रा स्टॉक होल्ड करो, इंडेक्स बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म के लिए रखो और उसी तरह से देखो दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस इंफ्रा में देखने को मिल रहा है अभी। बट नेचुरली ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक रैली देखने को मिला, उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन, वापस एक रैली देखने को मिला, अभी हो रहा है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन में हमें क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो रेंज मुझे निकल के आ रही है इंफ्रा के लिए 6120 नीचे की तरफ है, जब तक हम इसके ऊपर है कंसोलिडेशन जारी रहेगा।
ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कब मिलेगा, तो 6300 के ऊपर। अगर ये इंफ्रा का स्टॉक 6300 के ऊपर निकलता है तो हमें इंफ्रा स्टॉक में वापस एक बार अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। दोस्तों अगला जो सेक्टर है मेरे रडार पर, मेटल। देखो अभी ये भी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों, सीखने को बहुत मिलेगा। ये जो मेटल सेक्टर का इंडेक्स है, इसको हमने जो मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, उस ट्रेंड लाइन को 2 हफ्ते पहले हमें ब्रेकडाउन मिला, वापस एक बार टेस्ट हुआ और वापस हम थोड़ा नीचे की तरफ आए थे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं ये पिछले 10-12 कैंडल्स देख रहा हूँ, तो उस कैंडल्स में क्या हो रहा है, तो एक कंसोलिडेशन हो रहा है। यानी यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स में वापस फाइट होती हुई नजर आ रही है। अगर निफ्टी मेटल में 6675 ये लेवल अगर टूटता है, 6675 ये लेवल अगर नीचे की तरफ टूटता है और वहाँ पे ये इंडेक्स नीचे सस्टेन करता है, तो ये एक बेयरिश सिग्नल माना जाएगा और वापस एक बार फॉल, यहाँ से करीब करीब 250 से 300 पॉइंट का फॉल मेटल इंडेक्स में देखने को मिलेगा। इसका मतलब मेटल स्टॉक में कमजोरी बढ़ती हुई नजर आएगी। मेटल स्टॉक की तरफ ध्यान रखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना है। अपॉर्चुनिटीज वापस आएगी दोस्तों खरीदारी करने की, लेकिन हमें चार्ट की भी भाषा समझना ज़रूरी है। लेवल्स में देता हूँ, आपको लगेगा क्या मैं सिर्फ लेवल्स देता हूँ, लेकिन ये लेवल्स के पीछे कुछ तो लॉजिक है, वो लॉजिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनली फार्मा। फार्मा में भी एक बड़े रैली के बाद एक बड़ा अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। ये एक ब्रीदिंग टाइम है, बहुत भागने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है। ये दिस इज़ अ रेस्टिंग टाइम। अभी रेस्ट लेने के बाद वापस तेज़ी से ऊपर भागना है या वहीं पे ऐसा सो के नीचे स्लाइड हो जाना है, ये हमें इम्पोर्टेंट लेवल से बताएंगे। फार्मा के लिए अगर मैं देखता हूँ तो बहुत अहम लेवल जो रहेगा 14,900 का। जब तक हम इसके ऊपर है डरने की ज़रूरत नहीं है। 14,900 के नीचे अगर इंडेक्स ये फिसलता है तो हमें थोड़ा वरी करना चाहिए फार्मा स्टॉक के लिए। एंड फाइनली निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक। आपको अगर याद होगा तो मैंने वीकली चार्ट आपको दिखाया था। मैंने दिखाया था कि पिछले कई सालों के टॉप्स जो है उसका ब्रेकआउट मिलता हुआ नज़र आया वीकली चार्ट पर। अभी मैं डेली चार्ट भी दिखाया था और डेली चार्ट पे मैंने ये कहा था कि एक पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ सकता है और मैंने लेवल दिया था 5325 के आसपास का। उसको ब्रेकआउट मिला था, लेकिन वो ब्रेकआउट दोस्तों अगले 3 कैंडल में फेल होता हुआ नजर आया। अगले ही कैंडल में ब्रेकआउट फेल हो गया। अभी ये ब्रेकआउट जब फेल होता है तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पोजीशंस जो होती है तो उसमें से निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो वो अभी भी पॉजिटिव है दोस्तों। एक रैली आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक रैली आया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, एक रैली आया, उसके बाद कंसोलिडेशन चल रहा है। हालांकि यहाँ पे कोशिश हुई थी, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब हुई। हमेशा ब्रेकआउट मिलने के बाद मुनाफा होगा क्या? नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होता है। सो अभी फिर अगले हफ्ते में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अगले हफ्ते में भी कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर जब तक हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स में 5,700 के, सॉरी नॉट 5,700, 5,100, जब तक हम 5,100 के ऊपर टिके रहेंगे तो ये अभी भी कंसोलिडेशन है, इसमें करेक्शन आने की संभावना कम है। अगर हम 5,100 के नीचे फिसलेंगे तो हो सकता है 3-4 दिनों का करेक्शन वहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये सारे सेक्टर्स के ऊपर मैंने बात किया, अभी बात करेंगे कमोडिटीज़ पे। कमोडिटीज़ में गोल्ड बेहतरीन परफॉर्मेंस, नीचे की तरफ क्या फॉल देखने को मिला गोल्ड में, बेहतरीन फॉल। ये जब हमारा ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन, एक बेयरिश वेज फॉर्मेशन हम चार्ट पर देख रहे हैं,
जब इसका ब्रेकडाउन मिला उसके बाद एक बड़ा फॉल हमने देखा। बड़ा फॉल देखने के बाद अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा पुल बैक आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी ये पुल बैक कहाँ तक ऊपर आ सकता है, तो मेरे हिसाब से 57,500 तक ये पुल बैक आ सकता है। 57,500 तक ये पुल बैक आ सकता है। क्या वो खरीदारी करने का मौका है? एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो यस, यहाँ से आप एक छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक बड़ा ब्रेकआउट, जैसे मतलब ऊपर की तरफ इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट मिलेगा तब खरीदारी करनी चाहिए। जैसा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे। तो ऐसा मेजर एंट्री लेवल नहीं है, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है। अभी 57,500 के ऊपर अगर निकलेंगे तो वापस एक बार 300, 400, 500 पॉइंट का रैली गोल्ड में देखने को मिल सकता है। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में भी कुछ इसी तरह का रुझान है। अगर मैं सिल्वर की तरफ देखता हूं, सॉरी, उसमें भी एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन को ब्रेकडाउन मिला था। जिस दिन ब्रेकडाउन मिला उसके बाद वापस टेस्ट करने की कोशिश की, वापस इस कंसोलिडेशन में एंट्री करने की कोशिश की जो नाकामयाब रही, और उसके बाद एक फॉल देखने को मिला और वापस एक बाउंस बैक। एक बड़े फॉल के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलता ही है। तो जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, अगेन अ पुल बैक रैली है, अगेन इट इज़ नॉट अ चेंज इन ट्रेंड, इट इज़ अ पुल बैक। और मैं मानता हूँ कि ऊपर की तरफ 70,500 से लेके 71,000 के लक्ष्य पकड़ के आप यहाँ पे सिल्वर में चल सकते हैं। क्रूड, क्रूड में भी एक अच्छे खासे रैली के बाद करेक्शन, अच्छे खासे रैली के बाद ये बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है। बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर हमने यहाँ से यहाँ तक आते हुए देखा। नेचुरली इसके बाद मैं इस कैंडल को देख रहा हूँ तो वो एक स्पिनिंग टॉप, लास्ट वाला कैंडल जो है वो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि हाँ, मतलब इतना गिरने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे एक ब्रीदिंग टाइम लेने की कोशिश करेगा क्रूड। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कंसोलिडेशन ही जारी रहने की पूरी संभावना है। जो रेंज बन रहा है नीचे की तरफ 6,700, ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो 7,200, 6,700 लेके 7,200 एक बड़ा रेंज यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ सकता है। करीब करीब ये जो रेंज है ये 500 पॉइंट का रेंज है, क्योंकि कंसोलिडेशन होते वक्त वोलाटाइल सेशन होगा तो इतना बड़ा रेंज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली नेचुरल गैस। दोस्तों नेचुरल गैस की तरफ अगर मैं देखता हूँ, 240 का लेवल मैंने दिया था, इसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऐसा मैंने कहा था। और अगर मैं दोस्तों चार्ट कॉम्प्रेस करता हूं तो ध्यान से इस चार्ट को देखो, एक बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट इस चार्ट पर देखने को मिल रहा है। और ये ब्रेकआउट हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि नेचुरल गैस में अभी एक अच्छी खासी तेजी बनने की पूरी संभावना है। ये सीधा रोज ऊपर जाएगा क्या? नहीं, छोटे छोटे करेक्शंस बीच में आएंगे, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि इसमें पहला जो लक्ष्य है वो 295 का है और दूसरा सीधा 340 का। 295 एंड 340 ऐसे दो लक्ष्य मुझे नेचुरल गैस में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट बहुत ही बेहतरीन है और बड़े लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये अहम ब्रेकआउट रहेगा। हो सकता है एक बार, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि वो ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करेगा, वहाँ से वापस एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। कंफर्मेशन, फाइनल कंफर्मेशन तब आएगा, लेकिन जिस तरह का स्ट्रेंथ चार्ट में दिखाई दे रहा है 295 से लेकर 340 ऐसे दो लक्ष्य नेचुरल गैस पे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो दो वीडियोस कर रहा हूँ आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप ढेर सारे कमेंट्स मुझे भेजिएगा कि आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लगते हैं। दोनों वीडियोस देखना है, ढेर सारे इनपुट्स मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किरण जादयान एसोसिएट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो टैगलाइन है वो है पढ़कर, समझकर, निवेश कर। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर योर काइंड रिप्लाई, कमेंट्स। सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर।